मैत्राना गांव के बाहर एक पालिया खड़ा है। पालिया का मतलब है कि वीर गति प्राप्त लोगों की याद में बनाया गया स्मारक पत्थर, जिस पे संवत 1343 के लेख जिसमें जयंत सिंह मारा गया और उनके साथ उनकी पत्नी भी सती हो गई शिलालेख लिखे हैं। और संवत 1899 जाति से लोहार लेकिन व्यवसाय से सुतार माना की बेटी जवल को क्या स्वप्न आया और कब अखंड दीपक की लौ की कालिक यानी कि मेष केसरिया रंग से काला हो जाता है और क्यों। इन प्रश्नों का उत्तर और प्राचीन इतिहास जानने के लिए आज हम जानने वाले हैं श्री मैत्राना जयंती। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. श्री मैत्राना जयंती मैत्राना तालुका सिद्धपुर स्टेट गुजरात कंट्री इंडिया में है। मैत्राना गांव पाटन और सिद्धपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पे है और अहमदाबाद से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ श्री आदेश्वर भगवान का शिखरबंद मंदिर है। यहाँ के मूलनायक भगवान हैं श्री ऋषभदेव भगवान। बोलो बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। यह मंदिर 108 वर्ष पहले बनवाया गया था और इससे भी पहले यहाँ एक जैन मंदिर के प्रमाण मिले हैं। मैत्राना गांव के बाहर एक पालिया खड़ा है। पालिया का मतलब है कि वीर गति प्राप्त लोगों की याद में बनाया गया स्मारक पत्थर। उस पाली के शिलालेख पर जो लिखा है उसका सार यह है, संवत 1343 के आषाढ़ शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन यहाँ डाका पड़ा था जिसमें जयंत सिंह मारा गया और उनके साथ उनकी पत्नी भी सती हो गई। इसमें उल्लेखित जयंत सिंह कौन थे इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मैत्राना में सिर्फ एक जैन मंदिर था और उसके अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं था। इसीलिए मानने का कारण मिलता है कि संवत 1343 में यहाँ जैन मंदिर रहा होगा और उसी के सामने डाका पड़ा होगा। वह मंदिर 17वीं सदी तक अस्तित्व में रहा होगा। उसके बाद किसी कारण से मंदिर नष्ट होने पर मूर्तियों को जमीन में गाड़ दिया होगा। संवत 1899 लोहार की भट्टी से प्रकट हुई मूर्तियां संभवतः वही होनी चाहिए। मैत्राना जिन स्तवन फूलमाला शीर्षक वाले स्तवन में उन मूर्तियों के प्रकट होने का विवरण दिया गया है। संवत 1899 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जाति से लोहार लेकिन व्यवसाय से सुतार माना की बेटी जवल को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न के अनुसार जब वे भट्टी में छिलके यानी लकड़ी का चूरा लेने गई तब टोकरी भरते समय छिलके के नीचे प्रभु की 4 मूर्तियां दिखाई दी, जिनमें प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंतुनाथ भगवान और श्री पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति थी। इन चारों मूर्तियों के रामसेन से आने की आकाशवाणी भी सुनी गई थी। चारों मूर्तियों को उन्होंने परसल में पधराया। उसके बाद लोहार के घर से प्रभु को संघ के मकान में संवत 1901 की महासुदी 13 के दिन लाया गया। इन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। पर्युषण का पूरा वर्ष इन मूर्तियों के उत्सव में पूर्ण हुआ। गांव गांव के संघों ने मिलकर यहाँ एक नया मंदिर बनवाया और उसमें उन मूर्तियों की संवत 1947 की अक्षय तृतीया के दिन प्रतिष्ठा की गई। प्रतिष्ठा के बाद तीर्थ की महिमा का प्रभाव लगातार बढ़ता ही रहा। कई लोग यहाँ आते ही रहते हैं और कई श्रद्धालुओं को चमत्कार का लाभ मिला। जैसे कि कई वर्ष पहले एक श्रद्धालु आए थे जब पूज्य आचार्य श्रीमद विजय अशोक चंद्र सुरीश्वर जी महाराज श्री व्याख्यान दे रहे थे, तब वहाँ मंदिर के आसपास केसर के छींटे पड़े थे जिसे सभी ने अपनी आंखों से देखा था। देरासर मांगली के बाद रात को 2-3 बजे देरासर में नाच गान घंटनाद आदि होने का अनुभव यात्रियों ने किया है। भगवान जब से निकले हैं तब से अखंड दीपक जल रहा है और उस दीपक की लौ की काली यानी कि मेष कई वर्षों से केसरिया रंग की होती है। जब सुबह देरासर में कोई कारण से आसत न होती है तब अखंड दीपक की काली का रंग
काला हो जाता है। उसी समय पूरे देरासर को पंचामृत और शुद्ध जल से धोया जाता है और धूप दीपक किया जाता है और उसके बाद दोबारा लौ की कालिक केसरिया रंग की हो जाती है। इस सीट के नज़दीक में और भी जैन तीर्थ है जिनकी डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और भी कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हो हमारे जयगीरा परिवार के साथ, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट करके। यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है जहाँ ठहरने के लिए रूम्स की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। आप भी अवश्य पधारेगा श्री मेत्राना जैन तीर्थ और श्री ऋषभदेव भगवान के दर्शन का लाभ अवश्य लीजिएगा। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बनी रही जयगीरा परिवार के साथ। प्लीज़ विजिट कीजिए श्री मेत्राना जैन तीर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।